वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपक्रिया के टाइप जो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे और कुछ पर रह गए थे, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 3 ही बचा है, रेडॉक्स, उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम तीनों को कवर करने वाले हैं। हमारी ये आगे की सीरीज इसी पर है, तो हम आइए देखते हैं और पढ़ लेते हैं इसको। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन जिस अपक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, वह अपक्रिया उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब पहले हमने उपचयन अपक्रिया पढ़ा था इसकी पिछली वाली वीडियो में, और अपचयन अपक्रिया पढ़ा था। तो इसमें ये कह रहा है कि जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों हो उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन घटे भी बढ़े भी और हाइड्रोजन घटे भी बढ़े भी दोनों होना चाहिए, घटना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वह रेडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आता है, रेडॉक्स अपक्रिया ही कहलाता है वह। यही था, इतना ही था रेडॉक्स अपक्रिया में। 2CuO + H2, तो CuO + H2O, यहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, तो जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों होगा वह रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सके वे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सके, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं पे संपन्न हो सके, पूर्ण हो सके, चल सके, पूरी हो सके, उसी को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है PCl5, तो PCl3 + PCl2, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में एक ही दिशा में संपन्न हो सके वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में पूरी हो सके, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशाओं में पूरी हो सके, संपन्न हो सके, उसी को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Na + 2H2O, तो 2NaOH + H2। ये तीनों ही अभिक्रिया बहुत ही आसान थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीसन। इसके बाद में अब हमारा जो अभिक्रिया के भाग थे 13-14 भाग तो जो थे उसे हमने सारे कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है। अब हमें उसमें में से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। आगे हम अवक्षेप तथा अवक्षेपण देखते हैं। इसके बाद संक्षारण और विकृत ग्रंथितता को पढ़ने के बाद हमारा ये रिलेशन खत्म हो जाएगा। अवक्षेप तथा अवक्षेपण, जल में अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। जल में जो पदार्थ अविलेय हैं उसी को हम अवक्षेप कहते हैं, तथा वह क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, और जैसे कि हमने जल में जब वो अवक्षेप विलेय होता है उस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अवक्षेप तथा अवक्षेपण समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम अब जो है संक्षारण, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसे लेते हैं। संक्षारण सामान्यतः धातुओं का एक तल चमकदार होता है, परंतु वायु में खुला छोड़ देने पर उस पर एक परत बन जाता है जिसके कारण उनकी धात्विक चमक समाप्त हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि धातुओं अर्थात साइकिल की हम हैंडल ले सकते हैं, वो कितनी चमकदार होती है जब वो नई आई होती है, परंतु जब उसे हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, चलाते हैं, साइकिल को पुरानी हो जाती है, उसे हम धोते हैं
उससे वो वायु नमी के संपर्क में आता है, जिससे उस पे ऊपर एक परत चढ़ जाती है लाल और भूरी रंग की। उसी को हम संचारण कहते हैं, संचारण होना। इसका अथवा करके एक परिभाषा जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, उसे भी आप सुन लीजिए। जब कोई विशेष धातु किसी विशेष अम्ल या आर्द्र नमी तथा वायु के संपर्क में आ जाता है तो वह संक्षारित होने लगता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, परंतु कुछ समय बाद वायु में खुला छोड़ देने पर उन पर जंग लग जाता है। बस संक्षारण इतना ही था। संक्षारण में इतनी ही टॉपिक थे जो अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब संक्षारण की परिस्थितियाँ देख लेते हैं तथा उनसे हानियाँ। इनके उपाय हम अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होने वाला है, और उसमें हम विकृत गंधिकता को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। संचारण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। वायु की उपस्थिति और वायु में आर्द्रता। वायु की उपस्थिति तथा वायु में आर्द्रता अर्थात नमी होना। इसके अतिरिक्त धातु अम्ल के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है। जैसे 4Fe+3O2 गैस फॉर्म में है 2H2O × X, तो Fe2Fe2O3 × X × H2O। ये थी संक्षारण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। मतलब जब हम वायु की उपस्थिति में आर्द्र नमी जहाँ पे पानी हो, इसी सब के संपर्क में आने से हमारा जो वस्तु है धातु संक्षारित होने लगता है। अब हम देखते हैं संक्षारण से हानियाँ। संक्षारण से हानियाँ। संक्षारण धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत चूर्ण के रूप में लोहे से अलग लगती है। संक्षारण धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत चूर्ण के रूप में लोहे की सतह से अलग होने लगती है। होना चाहिए यहाँ पर बीच में। तो संक्षारण जो है धीरे धीरे करके लाल भूरे रंग की परत बना लेती है, पहले धातु के ऊपर, फिर धातु से वह अलग होने लगती है, जिसमें धातु के वो कुछ ना कुछ अंश लेके चली जाती है। फिर हमारा दूसरा है जो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, लोहे की धातु से बनी वस्तु, विशेषतः लोहे से बनी वस्तुएं, मकान के लिंटरों में लगने वाली सरिया इत्यादि में बहुत क्षति होती है। हम जब कोई घर बनाते हैं, हमने कोई घर बनाया उसमें, तो उसमें हमने जो सरिया पड़ता है उसका उपयोग किया, तो वह भी लोहे का रहता है। तो जब बारिश होती है, वह नमी वायु के संपर्क में जब आता है तो वह भी संक्षारित होने लगता है, जिससे हमारे घर के, जैसे हमने किसी अच्छे कंपनी की स्टील नहीं लगवाई तो वह जल्दी संक्षारित हो जाती है, जिससे घर कभी भी गिर सकता है। उसमें रहने वाले लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं तीसरा, हानि। लोहे को बदलने के लिए बहुत अधिक धन व्यय होता है। जो हमारा लोहा खराब हो जाता है उसको नया लगवाने के लिए, रेनोवेट कराने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत ही अधिक धन व्यय होता है। उतने में थोड़ा और पैसा लगा दे तो हम नया घर बना सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम ऐसा, तो इसलिए बहुत लोग बदलवाते भी नहीं, नया घर बनवा लेते हैं। अगर पता चल जाता है समय से, नहीं चल पाता समय से तो दिक्कत होती है। इसे बदलना भी आवश्यक भी हो जाता है। इसे बदलना भी आवश्यक होता है, या तो नया घर लीजिए या तो उसे तोड़वा के नया बनवाइए या पूरा बदलवाइए, अन्यथा जान माल का हानि होने की स्थिति बन जाती है। अन्यथा जान की अर्थात आपकी जीव आप उसे किसी भी जीव की जिंदगी वो ख़त्म हो जाती है, उस जीव की जो उसमें रहता है, जैसे कुछ भी हो। मान लीजिए आपने कोई, जैसे चिड़ियाघर में ही ऐसे कुछ हो जाए तो वहाँ पे जो रहने वाले जीवों के लिए खतरा बन जाता है, या किसी घर में तो वहाँ पे रहने वाले हम जैसे इंसानों के लिए खतरा बन जाता है वो।
और वहाँ पे सामान जो रहेगा, आपका अगर कोई दुकान है तो वहाँ पे सामान माल से यहाँ पे दिया, अर्थात मतलब है सामान से, जो सामान होगा वो भी आपका खराब हो जाएगा। बस यही था संचालन से हानियाँ और कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।